हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीके टेक्निकल पॉइंट। आज के टॉपिक में हम जाने वाले हैं डिजिटल सिग्नेचर के बारे में। डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है और नेटवर्क सिक्योरिटी में इसका क्या यूज है और इसको यूज करके हम अपने डेटा को किस तरह से सेंडर टू रिसीवर एंड पे सेंड करते हैं, यानी कि डिजिटल सिग्नेचर का डेटा को सिक्योर वे में सेंड करने में क्या रोल प्ले करता है, इसके बारे में जानेंगे हम। अगर आप मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। डिजिटल सिग्नेचर को जानने से पहले सिग्नेचर के बारे में जानते हैं। सिग्नेचर का मीन्स होता है जो भी, मान लो कोई भी दो पॉइंट्स हैं, एक सेंडर एक रिसीवर है। सेंडर ने डेटा सेंड किया रिसीवर के पास, और रिसीवर के पास जैसे ही डेटा रिसीव होता है तो रिसीवर अपने हैंड में जो डेटा को रिसीव किया है उसने, अब उसको चेक करता है कि जो डेटा सेंड किया उसको रिसीव हुआ है वो एक करेक्ट डेस्टिनेशन, एक करेक्ट सोर्स से उसको सेंड किया गया है या किसी अननोन या अनऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा तो उसको डेटा सेंड किया नहीं गया है। इसलिए सिग्नेचर के यहाँ पे वेरिफिकेशन होता है, सिग्नेचर के द्वारा ही वो इसको वेरीफाइड करता है। अब इसी वे में अब हम जानेंगे डिजिटल सिग्नेचर का नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या रोल होता है, किस तरह से यहाँ पे इसका हमें यूज करते हैं, इसको किस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक ए और एक बी दो पॉइंट्स हैं, यानी कि एक सेंडर है एक रिसीवर। अब एक सेंडर है, एक यहाँ पे बी के पास डेटा भेजता है, मैंने को हेलो मैसेज भेजा है इसने। अब बी को हेलो मैसेज रिसीव हो गया, लेकिन बी जो उसको मैसेज रिसीव हुआ है हेलो, वो उसको वेरीफाइड करना चाहता है कि जो मेरे को मैसेज रिसीव हुआ है वो ए के द्वारा ही सेंड किया गया है, किसी अननोन पर्सन ने तो सेंड नहीं किया है। इसी वे में यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर जो है इसके द्वारा ही मैसेज को वेरीफाइड किया जाता है। इसके प्रोसेस को समझते हैं। मान लो ए है, ए भी कोई यूजर है, ठीक है। अब बी यहाँ पे रिसीवर है। अब ए के पास क्या है, अपनी प्राइवेट की है और इसके पास अपनी पब्लिक की है। सेम वे में बी के पास भी अपनी प्राइवेट की है और बी के पास अपनी पब्लिक की है, ठीक है। अब इनकी जो प्राइवेट्स की है, ए की जो प्राइवेट की है वो ए को मालूम है, बी की प्राइवेट की बी को मालूम है, लेकिन ए की जो पब्लिक की है ए को भी मालूम है और बी की जो पब्लिक की है वो बी को भी मालूम है। यानी कि इन दोनों की जो पब्लिक कीज है वो एक दूसरे को मालूम है, लेकिन इनकी जो प्राइवेट कीज है, ए की प्राइवेट की ए को ही मालूम है और बी की प्राइवेट की बी को ही मालूम है। इससे यहाँ पे जब डेटा ये इनक्रिप्ट करेगा, यानी कि मैसेज को इनक्रिप्ट करेगा ए, तो यहाँ पे अपनी प्राइवेट की यूज करेगा, और सेकंड वे में अगर बी उसी डेटा को डिक्रिप्ट करेगा तो वहां पे वो ए की ही पब्लिक की यूज करेगा। जैसे हम जानते हैं डेटा को इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में क्या होता है, ए के यूजर की टू की यूज होती है। अगर एक एंड पे इसकी पब्लिक की यूज हुई है तो दूसरे एंड पे इसकी प्राइवेट की यूज होगी। यानी कि डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए केवल एक ही यूजर की दोनों की यूज होती है, पब्लिक एंड प्राइवेट की। एक एंड पे पब्लिक, एक एंड पे प्राइवेट की। अब यहाँ पे क्या है, इसके पास मैसेज है हेलो मैसेज, ठीक है। तो इसको बी के पास भेजना है और उससे पहले इसको एक जनरेट करना है यहाँ पे सिग्नेचर, यानी कि सिग्नेचर इसको अपना जनरेट करना है जिससे कि बी इसको वेरीफाइड करेगा। हेलो मैसेज इसके पास, इसने डेटा को इनक्रिप्ट किया, प्राइवेट की के थ्रू ये डेटा को इनक्रिप्ट करेगा और उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर जनरेशन एल्गोरिथम का यूज होगा यहाँ पे। अब ये ए जो है अपने मैसेज को प्लस प्राइवेट की को किसको देगा, यहाँ पे डीएस को देगा। ये अपना मैसेज और अपनी जो प्राइवेट की है इन दोनों को किसको देगा, डीएस जनरेशन एल्गोरिथम को देगा, जो सिग्नेचर यहाँ पे जनरेट करेगा। इसको इसने यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे इसने क्या जनरेट किया, एक सिग्नेचर ए के लिए एक सिग्नेचर जनरेट कर दिया कि ये आपका सिग्नेचर है, जनरेट सिग्नेचर एंड। अब क्या होगा, मैसेज ए का जो मैसेज है हेलो मैसेज प्लस जो ये सिग्नेचर है, ये दोनों अब क्या होगा, बी के पास यहाँ पे जाएंगे, फॉरवर्ड होंगे बी के पास, ठीक है। एक हेलो मैसेज था इसके पास, एक प्राइवेट की थी, इन दोनों को इसने किसको दिया, डीएस जनरेशन एल्गोरिथम को दिया। उसने क्या किया, एक यहाँ पे एक के लिए सिग्नेचर जनरेट कर दिया। अब हेलो मैसेज प्लस सिग्नेचर ये दोनों कहाँ होंगे, बी को फॉरवर्ड किया जा रहा है। इसमें मैसेज भी है, इनक्रिप्टेड मैसेज है एंड, और क्या है यहाँ पे इसका जो एक का सिग्नेचर भी है। अब बी के पास जैसे ही जाएगा, बी पहले इस डेटा को डिक्रिप्ट करेगा, किसके द्वारा डिक्रिप्ट करेगा, कौन सी की यूज करेगा, यहाँ पे ए की पब्लिक की, क्योंकि यहाँ पे जो है ए ने मैसेज को इनक्रिप्ट किया है अपनी प्राइवेट की से, तो यहाँ पे जो बी है अब इस मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा ए की ही पब्लिक की से, और डीएस वेरिफिकेशन एल्गोरिथम के द्वारा, डीएस वेरिफिकेशन एल्गोरिथम के द्वारा यहाँ पे ये डेटा का वेरिफिकेशन करेगा, यानी कि चेक करेगा कि जो इसके पास जो मैसेज रिसीव हुआ है वो ए ने ही भेजा है या किसी और ने भेजा है। अब
इसको जो मैसेज रिसीव होगा, जैसे ये इसको डिक्रिप्ट करेगा, अगर मैसेज मीनिंगफुल वे में वहां पे डिक्रिप्ट होता है तो ये समझ जाएगा जो भी हमारा जो सोर्स है वो एक वैलिड सोर्स है। अगर उसको जो मैसेज रिसीव नहीं होता है, यानी मीनिंगफुल वे में वो डिक्रिप्ट नहीं होता है, तो वहां पर जो डेटा उसको रिसीव हुआ है उस वैलिड सोर्स के द्वारा सेंड नहीं किया है, किसी अनऑथराइज्ड पर्सन ने उसको डेटा सेंड किया है। If B decrypt message in meaningful way, then message is valid. अगर B ने जो मैसेज डिक्रिप्ट किया है वो मीनिंगफुल वे में डिक्रिप्ट होता है तो वो A के द्वारा ही, जो उसकी करेक्ट सोर्स है, उसने इसको डेटा सेंड किया है। अगर वो मीनिंगफुल में हमारा जो मैसेज है उसका B का जो मैसेज है डिक्रिप्ट नहीं होता है तो वहां पे क्या होगा, वो एक अनऑथराइज्ड सोर्स के द्वारा उसको डेटा सेंड किया गया है। यानी कि डिजिटल सिग्नेचर का यही रोल है यहाँ पे। बी के जो पास जो मैसेज रिसीव होता है वो उसके थ्रू उसको वेरीफाइड करता है कि जो मेरा जो डेटा मेरे को रिसीव हुआ है किसी अनवैलिड सोर्स के द्वारा रिसीव हुआ है और अनवैलिड सोर्स के द्वारा रिसीव हुआ है। बी वेरीफाई करना चाहता है कि जो मेरा जो डेटा मेरे पास रिसीव है वो मेरे एक करेक्ट सोर्स के द्वारा सेंड किया हुआ है या फिर अनकरेक्ट सोर्स के द्वारा उसको सेंड किया है। यही यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर का यूज होता है। इसका नॉर्मल प्रोसेस है, एक मैसेज होता है इसके पास, सेंडर के पास, उसके बाद वो उसको अपनी प्राइवेट की से एन्क्रिप्ट करता है और उसके बाद इसकी जो मैसेज और प्राइवेट की दोनों किसको दिए जाते हैं, डीएस जनरेशन एल्गोरिथम जो की जनरेट होती है। और यहाँ पे डीएस जनरेशन एल्गोरिथम क्या करता है, एक की जनरेट करता है ए के लिए। अब यहाँ पे इसका मैसेज प्लस इसकी जो सिग्नेचर इसका जो जनरेट हुआ है उसको बी के पास भेजा जाता है। अब बी के पास जैसे ही जाता है उसको मैसेज को वो डिक्रिप्ट करता है और उसके बाद डीएस वेरिफिकेशन एल्गोरिथम के द्वारा वो ये चेक करता है कि जो भी उसका मैसेज डिक्रिप्ट हुआ है अगर वो मीनिंगफुल वे में डिक्रिप्ट होता है तो वहां पर उसका जो सेंडर है वो एक वैलिड सेंडर है। अगर वो एक मीनिंगफुल वे में डेटा उसका डिक्रिप्ट नहीं होता है तो एक अनवैलिड सेंडर है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जाना डिजिटल सिग्नेचर का मीन्स होता है जो बी रिसीवर है वो वेरीफाइड करना चाहता है जो उसके पास डेटा रिसीव हुआ है वो एक वैलिड यूजर के द्वारा ही सेंड किया हुआ है या फिर अनवैलिड यूजर के द्वारा सेंड किया हुआ है। और डिजिटल सिग्नेचर में यहाँ पे एक जो ए है उसको एक डीएस जनरेशन एल्गोरिथम के द्वारा एक सिग्नेचर जनरेट होता है और बी सेम वे में डीएस वेरिफिकेशन एल्गोरिथम के द्वारा उसको वहां पे वेरीफाइड किया जाता है कि हाँ जो भी सेंडर है करेक्ट है और अनकरेक्ट है। बाय यूजिंग दैट मैसेज जो उसका डिस्क्रिप्ट होता है अगर मीनिंगफुल वे में डिस्क्रिप्ट होता है तो वहां पे वो एक वैलिड यूजर के द्वारा डेटा सेंड किया हुआ है, अदरवाइज वो अनवैलिड यूजर के द्वारा वहां पे डेटा सेंड किया हुआ है। इस तरह से हमने यहाँ पे जाना डिजिटल सिग्नेचर का एडवांटेज, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा इसके बारे में देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।